हेलो फ्रेंड, नमस्कार। चलिए आप लोग को डायरेक्शन ऑफ सक्सेस क्लास में मैं स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग का पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। चलिए हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे हैं, जहां पर हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व कर रहे हैं। उसमें से हम क्वेश्चन 1 तक के सॉल्व कर लिए थे, जितना क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का क्वेश्चन से कितना 2 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर, चलिए हम क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, आप लोगों के पास भी बुक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन समझिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन लिखा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को निम्नलिखित को शांत करें। आपको यहाँ पर डिवाइड दशमलव प्रसार में ऐसी करना है और बताना है कि शांत है क्या सा। ऊपर मतलब इसमें कोई क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है इसी को कह रहा है ऊपर दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1 नंबर क्या दिया है, देखिएगा 1 नंबर दिया है, आपको बताना है शांत है कि अशांत। ठीक है, तो डिवाइड देकर। ठीक है, यहाँ पर 13 बाटा में 3125। ठीक है, आपको यहाँ पर साइड में डिवाइड कर लेना है और बताना है कि शांत है कि अशांत है। ठीक है, यहाँ पर 13 दिया है। ठीक है, 13 में 3125 से हमको डिवाइड देना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना 3125 में। ठीक है, अब क्या 3125 में 13 का पहाड़ा आता है, नहीं आता है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 0 ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर दशमलव बैठा देंगे। ठीक है, दशमलव बैठा देंगे तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बताइए 136 आता है, 3125 में 136 आता है, नहीं आता है। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 बैठाएंगे, फिर यहाँ पर एक 0 है। 3125 में 13 आता है, नहीं आता है। तो यहाँ पर भी एक 0 लेंगे, फिर यहाँ पर अब 0 लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3125 का पहाड़ा कितने बार पढ़िएगा कि 13 कितना है, 13,000 है। ठीक है, कितने बार पढ़िएगा कि 13,000 आएगा। तो हम 4 बार में लेकर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 लेकर देखते हैं। ठीक है, तो 4 5 20 के 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 9 10 के 0 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 1 5 हो जाएगा, और 4 का 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इतना बार में 5 लेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब जो कटने वाला है इसको हम कटा देते हैं। 0 में 0 को घटाएंगे, 0 हो जाएगा, फिर 0 में 0, और 0 में 5 घटेगा, नहीं घटेगा, तो इसमें से एक हासिल लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 होगा। 10 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, आपका 2 2 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा, 500 बचा। ठीक है, 500 बचा ना, तो अब 31 के पहाड़ा में 500। अब यहाँ पर हम दशमलव लगाए हैं, तो फिर दशमलव के लिए एक यहाँ पर हम 0 बैठा सकते हैं। ठीक है, अब 31 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेगा, 5000 आएगा। तो 2 बार पढ़ेंगे तो 6000 कुछ ज़्यादा आ जाएगा। तो हम एक बार में लेंगे, एक बार में क्या करेंगे, एक बार में लेंगे। यहाँ पर देखिए एक बार में हो गया, तो यहाँ पर 3125 आ जाएगा। ठीक है, अब 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर क्या बचा, 9, 9 में से आपका 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर क्या 9 में से 9 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को घटाव आता है ना, हार्सिन वाला। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर दशमलव के लिए एक हम 0 बैठाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अब कितने बार में 31 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 1875 आएगा। ठीक है, 5 बार में लेते हैं तो नहीं होगा, 5 5 25, 6 बार में लेते हैं। ठीक है, 6 बार में लेते हैं तो 6 बार में लेंगे, 6 5 30 के 0 हो जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12, 12 और 13 14 15 के 5 हो जाएगा। ठीक है, और 6 एकम 6, 1 7 हो जाएगा यहाँ पर, और 6 का पारा 3 बार पड़ेगा, 36 का 18 यहाँ पर कट जा रहा है। ठीक है, 1 1 8 8 7 7 5 5 0 0 सब कट गया। इसका मतलब जब पूरा कट जाए तो समझिएगा कि शांत है। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, शांत। कैसा है इसका दशमलव प्रसार, शांत है। ठीक है, इसका जो दशमलव प्रसार है यह शांत है। कितना है, 0.004 है। ठीक है, यह कैसा है, तो 0.00416। ठीक है, जो इसका दशमलव प्रसार है यह शांत है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
2 का 2, ठीक है। 2 का 2 कितने दिया है? 17 दिया है और बटा में 8 दिया है। इसको चेक कर कर बताना है शांत है कि अशांत है, ठीक है। यहाँ पर 17 को हम डिवाइड करते हैं किस में? 8 से, ठीक है। 8 से करते हैं, 8 का 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 यहाँ पर 1 बचा, ठीक है। 8 के पारा में एक आता है, नहीं आता, तो यहाँ पर क्या करेंगे? पॉइंट लेंगे, पॉइंट के लिए 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 8 एकम 8, 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 बचेगा, पॉइंट के लिए फिर 0, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर फिर 16 हो जाएगा, 4 बच जाएगा, फिर पॉइंट के लिए 0 हो जाएगा, 8 बचे 40 हो जाएगा, ठीक है। इतना तक आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यह भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में, यह भी कैसा है? तो ये भी शांत है, ठीक है। कैसा है? शांत है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? 2.125 है, ठीक है। इसको दशमलव में निकालना है, यह भी शांत है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? 2 का 3, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 64 बाटा में क्या दिया है? 64 बाटा में कितना दिया है? 455 दिया है, ठीक है। अब आपको 64 में 455 से डिवाइड देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 से 55 लिखिए, 455 और डिवाइड और 64 लिखिए, ठीक है। अब बताइए 455 के पास हम 64 आता है? नहीं आता है। हम इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, यहाँ पे बैठाएंगे, ठीक है। अब आ जाएगा, तो यहाँ पर एक बार में हो जाएगा। 455 के पारा कितना बार पड़ेगा कि 640 आएगा? कितना बार? तो हम लोग 2 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और इसमें से एक हार्सिंग लेते हैं, यहाँ पर कितना? 3 बचा। अब 13 में से 5 गया तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? फिर यहाँ दशमलव के लिए 0 लेंगे, ठीक है। अब 455 का पारा कितना बार पढ़िएगा कि 1850 आएगा। तो हम 4 बार लेते हैं, ठीक है। 4 बार में लेते हैं, तो 4 5 20 की 0 हो जाएगा, 4 5 20, 21 22 का 2 हो जाएगा, 4 दूनी 16, 17 18 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 18 हो जाएगा। 0 से 0, 0 में 0 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 8 8 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 बचा। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम 0 लेंगे। 455 का पारा कितना बार पढ़िएगा कि 300 आएगा? कितना बार? तो हम यहाँ पर नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके लिए फिर हम यहाँ पर एक और 0 लेंगे, तब यहाँ पर एक 0 डालेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा? तो जो कितना होगा देखिए यहाँ पर। अब 455 का पारा कितना बार लीजिएगा? यह ऐसे भी अशांत है, ठीक है। कि क्या है? अशांत है। इसका आते रहेगा, ये पूरा तरीके से नहीं कट पाएगा, ठीक है। उससे नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। किस तरह हम बताए थे, इस तरह डिवाइड कर 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 8 16, नहीं हो पाएगा। 2 से तक जाएगा नहीं, कौन हर किस में 5 9 45, 5 1 5 नहीं होगा, ठीक है। ये कैसा है? तो ये अशांत है, ठीक है। आते रहेगा, अशांत है। जो पूरा नहीं कटता है वो अशांत रहता है, ठीक है। और जो पूरा कट जाता है वो कैसा रहता है? शांत रहता है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है 15 बाटा में 1600, ठीक है। आपको इसको चेक करना है, यहाँ पर डिवाइड देकर, ठीक है। यहाँ पर 15 हम लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं हम 1600, ठीक है। यहाँ पर 1600 लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर लिख देते हैं मूड़ी पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम 0 लेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पर 0 पॉइंट बैठाएंगे, तब यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 0, तो फिर यहाँ पर 0, कितना हुआ? 1500 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 1600 दिया, तो फिर यहाँ पर एक 0 लेंगे, तब यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक 0 और बैठा कर आवेती करेंगे। 1600 का पारा कितने बार पड़ेगा? 15,000 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 9 बार लेते हैं, ठीक है। देखते हैं 9 बार में, तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 9 6 के 54 के 4 हो गया, 9 5 कितना होता है? 14 होता है, ठीक है। 9 बार में काटते हैं। यहाँ पर 0 0, 10 में से 4 गया तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर 4 से 4 1 1 कट गया, ठीक है। यहाँ पर कितना है? तो आपका 600 है, ठीक है। यहाँ पर 600 है, ठीक है।
फिर यहाँ पर पॉइंट के लिए 0 बैठाते हैं, ठीक है। अब कि 16 का पारा कितना बार पड़ेगा कि 6000 आएगा, तो 16 को 32 16 48 16 चौके 64 ज़्यादा हो रहा है, तो 16 48 मतलब 4800 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर फिर यहाँ पर 0 0 हो जाएगा, 10 में से कितना होगा, 10 में से 8 गया तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1200 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर फिर यहाँ पर 0 बैठाएंगे, 16 का पारा कितना बार पड़ेगा कि 12000 आएगा, तो 16 बटे 16 बचे 16 48 16 चौका 64 16 50 16 छक्के 96 16 सत्ते 16 छक्के, यहाँ पर देखते हैं 7 बार में कटा कर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, ठीक है। 6 7 42 के 2 हो जाएगा यहाँ पर, और 6 में कम 6 और 6 4 कितना होता है, 10 होता है, मतलब इतना हो रहा है, ठीक है। अब आपको इसको करना 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर हम 1600 कैसे करते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो यह भी कितना हो जाएगा आपका, यह भी शांत होगा, ठीक है, यह भी शांत हो जाएगा, ठीक है। आप लोग आगे डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना तक आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए और देखिए यहाँ पर कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 29 बाटा में यहाँ पर 343 दिया है, ठीक है। आपको बताना है शांत है कि अशांत, डिवाइड देकर यहाँ पर बताना है, ठीक है। आप यहाँ पर 29 में कितना से डिवाइड देना है आपको, 343 से, ठीक है। अब कितने का पहाड़ा पड़ेगा कितना, तो यहाँ पर 0 लेंगे तो यहाँ पर भी 0 पॉइंट, फिर यहाँ पर 0, फिर तब यहाँ पर 29। अब 343 का पहाड़ा कितना बार पड़ेगा कि 29 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 9 बार में देखते हैं, 3 9 27 9 बार में देखते हैं, 9 का 28 27 के साथ बचा 2 न चुका 36 36 से 2 38 8 बचा 27 27 28 29 30 ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम 3 बार 9 नहीं 8 बार में लेते हैं, 8 3 24 के 4 8 चौका 32 32 32 से 3 कितना, 32 से 2 36 के 6 हो जाएगा, 8 3 के 24 25 26 27 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 27 आ रहा है, ठीक है। इतना तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है 8 बार में, ठीक है। 10 में से 6 गया तो कितना, 10 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 9 में से 6 गया तो 3 हो जाएगा। 8 में से 7 गया तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 कैंसिल हो कट जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पर हम 0 लेंगे, ठीक है। भैया 0 कहाँ से है, तो हम यहाँ पर पॉइंट बैठा है, तो जहाँ जहाँ थी आवश्यकता पर वहाँ पॉइंट पर हम 0 लगा सकते हैं, ठीक है। इतना तक तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे, अब 343 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 1360 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं 3 चौका 12, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 बार में लेते हैं, और 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 चौका 12 के 2 हो जाएगा, 3 3 का 9 1 10 हो जाएगा, ठीक है। इतना बार में आ रहा है। 4 बार में तो 12 के 2 हो जाएगा, 16 1 17 हो जाएगा, 12 1 13 हो जाएगा, ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो 3 बार में जाएगा। 10 में से 9 गया तो 1 हो जाएगा, और 5 में से 2 गया तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम 0 लेते हैं। 3 का पारा कितने बार पड़ेगा कि 3310 आएगा, ठीक है। 3310 आएगा कितने बार में, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 9 बार में लेते हैं, ठीक है। लखन 29 का 27 के साथ हो जाएगा, आप फिर 9 चौका 36 36 37 38
38 8 हो जाएगा, 9 98 1 27 28 29 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 30 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पर 3 3 कैंसिल हो जाएगा। 10 में से आपका 7 गया तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 10 में से 8 गया 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा था, 2 बचा। ठीक है, 223 आ रहा है। फिर हम यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, रुकिए 1 मिनट, देखते हैं शांत है क्या शांत है। यहाँ पर हम इस तरह कर लेते हैं, देखते हैं कि 3 कितने बार में जाएगा। यह भी आपका कैसा होगा तो यह भी अशांत हो जाएगा। ठीक है, यह भी हम अशांत होगा, कितनों कटाएगा नहीं कटेगा। ठीक है, जाते रहेगा तो कैसा है, तो यह भी अशांत है। ठीक है, आपको इस तरह चेक कर कर बताना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। ठीक है, 6 पर चलते हैं। 6 नंबर 23 बाटा में 2 के पावर 3 और 2 के पावर 5। हम क्या बताए थे कि जब भी इस फॉर्मेट में दिखाई दे तो आप लोग समझिएगा कि शांत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा 23 बाटा में 2 के पावर यहाँ पर 6 8 हो जाएगा, और गुणे 25 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पर 23 बाटा में क्या हो जाएगा, 25 वाट है 200 हो जाएगा। तो इस तरह समझ जाएगा कि शांत है। चलिए यहाँ पर इसको भी डिवाइड करते हैं। 23 में किससे, 200 से करते हैं। ठीक है, तो कैसा है, शांत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 बैठाते हैं, यहाँ पर 0 बैठाते हैं। ठीक है, 230 तो एक बार में तो यहाँ पर 200 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 30 हो जाएगा, कट जाएगा, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर 2 का 1 बार में जाएगा, फिर यहाँ पर 200 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 100 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएगा, 2 5 10। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 कैसा है, तो आपका शांत है। ठीक है, शांत है। तो कितना आ रहा है, इसका दशमलव पर था 0,115 आ रहा है। कैसा है, तो शांत है। समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं यहाँ पर 7 नंबर। 129 बाटा में 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। आप लोग इस क्वेश्चन को देखकर बताएं कि शांत है क्या शांत। तो इसी तरह मान देखिए, जब भी 5 के पावर 7 दिया तो कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, अशांत हो जाएगा। और चलिए यहाँ पर दिया है ये, ठीक है, इससे दिया तो 6 बटा में आपका क्या दिया, 15 दिया। ठीक है, यह भी क्या होगा, यह भी आपको अशांत होगा। आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, क्या होगा, 35 बटा में 50। ये कैसा होगा, तो शांत होगा। चलिए हम निकाल कर दिखाते हैं। यहाँ पर हम दिखाते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का 50 35 कुछ नहीं, 0 है तो यहाँ पर 0 बैठा कर 50 सत्ते यहाँ पर 0 लगा कर। ठीक है, 50 सत्ते कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, मतलब इतना बार में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा। इतना तक आप लोगों को तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये कैसा होगा, 77। यह भी कैसा होगा, तो आपका 9 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 77 बटा में 210 होगा। ठीक है, आप लोग इसको ठीक कर लीजिए, बनाइए। तो यह भी कैसा होगा, यह भी अशांत होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन से लास्ट नंबर 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले इसको हम मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव पर प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि संख्या परिमेय है कि नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप में है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे
में आप क्या समझते हैं? आपको सीधे यहाँ पर बताना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं। यहाँ पर कुछ नंबर दिया है, ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पर एक नंबर आपका क्वेश्चन ये 3 का 1 क्या दिया है, 43.123456789, ठीक है। आपको यहाँ पर बताना है परिमेय है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 0.120 फिर 120 फिर 1200 फिर 12300 फिर 124 डॉट 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 लग, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है 43.123456789, ठीक है। इस पर रेकरिंग दिया है, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन, आपको बताना है पी बाई परिमेय संख्या है कि नहीं, ठीक है, पी बाई क्यू के रूप में है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, हम इसको लिखते हैं, इसको जब हम इसको पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब जो पॉइंट हटा कितना 1, तो यहाँ पर कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 0 है, 9 0 लगा देंगे, ठीक है। 2 4 6 7 8 9, ठीक है। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, तो यह परिमेय संख्या है, ठीक है। क्योंकि पी बाई क्यू के रूप में परिमेय संख्या है, ठीक है। इतना समझ में। अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे आप लोगों को, ठीक है, डॉट डॉट कर दिखाए, तो आप लोग समझ आएंगे अपरिमेय संख्या है, सीधे लिखिएगा अपरिमेय संख्या, इसका अंत नहीं है, ठीक है, अनंत तक ले। यह कैसा है, तो यह परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा परिमेय संख्या, कैसे बताते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए 43 दिया है, ठीक है। 43 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, प्लस में 0.123456789, हम इसमें इतना जोड़ेंगे तो हमको सेम यही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस डालें। अब यहाँ पर रेकरिंग दिया है, तो रेकरिंग हटेगा, जितना पर रेकरिंग रहेंगे उतना के लिए 9 रहेगा, तो यहाँ पर 43 हो जाएगा, प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा, और जितना 2 4 6 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा। रेकरिंग के लिए हम 9 लगाते हैं, जितना पर रेकरिंग है उतना के लिए हम 9 लगा देंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। हम लोग का चैप्टर 1 क्या हो गया, चैप्टर 1 आपका एंड हो गया, ठीक है। ये हम अब इसके बाद से क्या करेंगे, हम लोग चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लोग आज के क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नमस्कार।